जय माता दी। जो भी माँ के भक्त हैं, मैं जानती हूँ मेरे आदि ऑडियंस माँ के भक्त हैं, या आप जो भी आपके इष्ट देवता हैं, कभी आपने सोचा है कि वो कैसे आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं? क्या संकेत मिलते हैं कि उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? आपने कभी इन सब के बारे में सोचा है? आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊं, क्योंकि मुझसे आप लोग सब जानना चाहते हो कि मैम आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, कैसे करते हो, क्या संकेत होते हैं कि उनकी ब्लेसिंग है, बहुत कुछ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी थोड़ी पर्सनल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि क्या संकेत मिलते हैं जब आप देवी की पूजा करते हो, क्योंकि मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकती हूँ। देखिए, बहुत सारे संकेत हमें मिलने शुरू हो जाते हैं जब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। सबसे पहली बात, जब भी आप माँ देवी की पूजा आप करने लगोगे ना, तो सबसे पहले आपकी, जैसे कह सकते हैं कि शक्ति जनरेट होने लग जाती है कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी, एंड सबसे पहले आपका हार्ट चक्र, क्योंकि आप माँ से वो कर रहे हो ना, तो माँ से दिल जुड़ेगा आपका। कभी भी आपका दिल जो है ना बहुत भारी फील होना, या फिर आप कभी जब ध्यान कर रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं वॉमिटिंग ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर आता है आपके दिल पर, आपके हार्ट चक्र पर प्रेशर आता है, तो आपको ये सब फील होना कि कहीं ऐसा वॉमिटिंग ना हो जाए, थोड़ा हैवी फील होना। दूसरा स्टेप जो दिखते हैं कि इमोशनल हो जाना। हो सकता है आप मेडिटेशन, आपको हार्ट चक्र वाला फील ना हो रहा, बट कुछ ऐसे आप में से बहुत ऐसे लोग रिलेट होंगे जो रिलेट करेंगे। प्लीज कमेंट्स में बताना कि अगर आप उनमें से हो कि नहीं, कि जैसे ही आप माँ को देखते हो, माँ दुर्गा को, या माँ के किसी भी रूप की आप पूजा करते हो, माँ काली, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, किसी भी रूप की आप पूजा कर रहे हो, जब आप मंदिर जाते हो या आप अपने घर के मंदिर में ही कभी भी एकदम से आपके ऐसे गूज़बम्स आके रोना शुरू कर देते हो। रोना ये नहीं कि दुख के मारे, पर वो आंसू क्यों आ रहे हैं ये समझ ही नहीं आता है, कभी नहीं समझ आता है। मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं एक टेंपल गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी मैं वहां। माँ दुर्गा, माँ संतोषी और माँ काली तीनों विराजी हुई थी। जैसे ही मैं उस टेंपल में गई, स्टेज चढ़ के मैं रोने लग गई। मुझे नहीं पता, भगवान की दया से सब बढ़िया है, पर वो इतना ऐसा होता है ना कि आप बहुत एक्सट्रीम रो रहे हो, रुक ही नहीं रहे हैं। और मैंने सिर पर चुन्नी ली हुई थी और मैंने उसको थोड़ा सा आगे कर लिया, क्योंकि जो आसपास के लोग थे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि ये बेचारी क्यों रो रही है। और मुझसे किसी ने पूछ भी लिया, एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी वहां पे, उन्होंने कहा बेटा तेरे को क्या दुख है, तू कितनी क्यों रो रही है। मेरे पास जवाब ही नहीं था और मैं इतना भारी फील कर रही थी कि मैं बस गले लगा के बस रो लूं। तो ये जो होता है, ये कहीं ना कहीं आप थोड़े से, जिसे कह सकते हैं, कुछ आगे बढ़ चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि आप जब उनसे मिलते हो ना, आप उनके, जैसे कह सकते हैं, ऑरा की एक लेयर में जब जाते हो तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप कैसे कह सकते हैं, शुद्धिकरण हो रहा है आपका। जो भी दुख दर्द जो भी था ना, सब निकल रहा है आंखों से। आपको एक अंदर कंट्रोल ही नहीं है। आपके साथ भी होता होगा, आई एम डैम श्योर। अगर आप माँ के भक्त हैं तो ये एक्सपीरियंस तो पक्का किया होगा। तीसरी चीज, आप कहीं पे भी जाते हैं घूमने या कहीं पे भी, आसपास अगर कोई भी देवी का टेंपल है, आपने कोई प्लान नहीं किया होता है, बट आपको वो बुला लेती है। आपका कोई प्लान नहीं होता है, आप घूमने गए हुए हो, आप अच्छे खासे, अचानक से कहीं भी देवी का टेंपल आपको मिल जाएगा, या अचानक से कोई प्लान बन जाएगा। और आप जब आप वहां जाओगे ना, तो आपको एक अंदर से वो, जैसे कह सकते हैं ना, इंट्यूशन आ जाएगा कि माँ ने मुझे बुला लिया। ये भी एक सिंबल है कि कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपने अपने इष्ट देव, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, सही डायरेक्शन में हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं आपके इष्ट देवी या देवता कौन है। तो ये भी एक होता है कि आपकी सोल जो है ना, वो कनेक्टेड है, उसको पता है कि मैं मेरे परमात्मा से दूर नहीं हो सकती हूँ, खींची चली जाऊंगी मैं जहाँ पे भी हैं। तो अगर आप उनके कहीं पे भी गए हुए हैं किसी भी उसमें, और आसपास जो भी है ना, वो आपको खींच लेगी कि आजा बेटी या बेटा, वो आपको बुला लेंगे कि एक बार तो। और आप जाओगे ना, आप तृप्त हो जाओगे। आपकी कोई ऐसा नहीं है कि हर बार आपकी कोई इच्छा नहीं, पर आप चले जाओगे। चौथी चीज, ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे पता है कि ये सब होते हैं, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ जो भी अपने इस देवी देवता से, तो कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, तो मुझे लगा कि देवी के भक्त तो आप लोग भी हैं, तो क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ और आप लोग और ज्यादा रिलेट कर पाए। अगर कोई डाउट भी है तो शायद इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ओके, अगर ये हो रहा है तो ये अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। एक जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि अचानक से आपको हर जगह सिंदूर दिख जाना, गिर जाना। ये अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे फेस पे मुझे कभी कभी लाल लाल ऐसा लगता है कि किसी ने सिंदूर ऐसे छिड़क दिया है, गुलाल ऐसा
लाल लाल से डॉट मिल जाते हैं मुझे नहीं समझ आता है। मैं सिर्फ माँ के आगे सिर झुकाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पूजा करती हूँ, बट ये होता है। लाल रंग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक सिंदूर का भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाल रंग बहुत सराउंडिंग में होना, हर चीज आपको कहीं ना कहीं लाल रंग बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। लाल बिंदी आपको अपने ऊपर सुंदर लगने लग जाती है। सबसे 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 अलग चीज, जब आप लाल बिंदी आप लगा रहे हैं तो हर कोई कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तुम माँ की बेटी हो। वो चीज बहुत अलग दिखना कि जिस दिन आपने बिंदी लगाई है उस दिन तो आप अलग ही एक माँ का आशीर्वाद दिख रहा होगा आप पर। आपको हर चीज में कहीं ना कहीं घूम फिर के आप लाल रंग की तरफ, लाल साड़ी पहनना और ये सब ब्राइट जो है ना कहीं आपको खींच लेती है। लाल रंग आपको अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि वो शक्ति का रंग है। वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराती है कि देखो मुझसे ही शुरू है, सब मुझ पे ही खत्म है। एक और जो एक्सपीरियंस जो बहुत किया होगा लोगों ने कि जैसे ही वो आंख बंद करेंगे ना, कुछ भी प्रॉब्लम में है, कुछ भी है, तो आंख बंद करेंगे तो एक जो माँ वाला हाथ है, जो माँ वाली फीलिंग है वो अंदर से आएगी कि मैं सब संभाल लूंगी। ये वाला एक्सपीरियंस जो है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट जब आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से और आगे चले जाते हो ना, ये तब आने लग जाता है आपको कि एक अंदर से आपने जब दुख में हो, तकलीफ में हो और ये चीज आ जाए। अभी जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी ना, ये तो आप बहुत लोगों ने रिलेट किया होगा। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि शक्ति, आप देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं, शक्ति एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है ना उसकी ट्रैवल बहुत फास्ट होती है। तो आप जब माँ देवी माँ की पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है, आप हर्ट हैं, कुछ भी है, किसी ने आपको हर्ट किया है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं इंस्टेंट कर्म जिसे कहेंगे ना, इंस्टेंट कर्मा उनको मिल जाते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं जो देखा है, जो मुझे फील आती है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बट मुझे फील ये आता है कि जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव। मेरे बच्चों को किसने हाथ लगा दिया, मेरे बच्चे के लिए, उसको औरों से वो तकलीफ नहीं है। अगर मैं माँ हूँ, मुझे सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, बट जब मेरी बेटी अगर मेरे पास रो पड़ेगी कि मम्मा मुझे इसने मारा, ये वो, तो थोड़ा सा ये आएगा कि आप एक बार तो गुस्से की आंखें दिखाई दोगे ना, वो होता है। तो वहां पे जाके जब आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा से जैसे कहेंगे ना प्रोटेक्टेड हो जाते हो, तो वैसे ही कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअल या देवी माँ की पूजा कर रहे हो तो वो आपको लेके प्रोटेक्टेड हो जाती हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पास आया हुआ है, ये मुझे याद करता है दुख और तकलीफ में, ये मेरे आगे रोता है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो आप देखोगे कि इंस्टेंट कर्मा, तो कहीं ना कहीं वो आपको सब्र भी सिखाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबके साथ पंगे ले लो, बट वो आपको सब्र भी सिखाती हैं कि आप पेशेंस रखो, कुछ मत बोलो, पेशेंस रखो, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब देख लूंगी। जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कि तुम अपने काम पे ध्यान रखो, बाकी हम देख लेंगे, वैसे ही आप छोड़ दो उन पर सब। अगर आप शक्ति की, आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा जब आप कर रहे हैं, छोड़ दो उन पर। ये भी एक सिंबल है जब वो दिखाने लग जाती हैं कि छोड़ दो सब, मैं देख रही हूँ। एक और जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं माँ काली से आप कनेक्ट होने लग जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको माँ दुर्गा ही दिखें, को बच्चियां भी दिख सकती हैं, छोटी छोटी बच्चियां किसी के ड्रीम में आती हैं। बहुत ऐसे सुने हैं मैंने केसेस कि हमें बच्चियां दिखती हैं। कोई बच्ची, जब हम किसी मंदिर, खासकर देवी के मंदिर जाते हैं, तो कोई बच्ची अचानक से आ जाती है कुछ भी आशीर्वाद देने। या जो नवरात्रि रखते हैं उनके बहुत सारे मैंने सुने हैं कि जब हम नवरात्रि रख रहे होते हैं तो जो कंचकियां हमारे घर आती हैं, जो छोटी बच्ची आती हैं, तो वो एक अलग ही आशीर्वाद दे जाती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। वो ऐसे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे जाती है, एक ब्लेसिंग दे जाती हैं जो हमें बहुत ही अलग लगता है। माँ काली कहीं ना कहीं, जब आप माँ दुर्गा की पूजा शुरू करते हो तो माँ काली आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने लग जाती हैं, एग्रेशन आपका बढ़ना। लेकिन ये मैं ये कहूँगी कि जब आप माँ काली की पूजा कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज अगर आपने शक्ति के बारे में पढ़ा है तो वो कहती है कि मैं ही हूँ गौरी, मैं ही हूँ काली, दोनों का बैलेंस। आदि वो, अगर आप देखोगे, आदि वो गौरी है, यानी कि एक माँ पार्वती है जो सब कुछ चला रही हैं, अन्नपूर्णा है, फैमिली सब कुछ संभाल रही हैं, बट वहीं काली भी है। तो इसका मतलब एक वो समझाना भी आपको बेसिकली चाहती है कि दोनों मैं हूँ, आपके ऊपर है आप क्या देखना चाहते हैं। तो माँ काली आपसे रिलेट करने लग जाती है। तो जब ऐसा कुछ हो तो इस टाइम पे एक जो इंडिकेशन है या जो चाहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन या मंत्र जाप करना शुरू कर दो, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो फायर एलिमेंट है वो जिसे कहेंगे कि स्टार्ट हो गया है, एग्रेशन स्टार्ट हो गया है, गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है। आप सुनोगे नहीं, एग्रेशन इज लाइक जैसे माँ काली का होता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे सामने कौन है, तो वैसे। तो उस टाइम पे सबसे जरूरी है कि आप मंत्र जाप शुरू कर दो, आप ध्यान लगाना शुरू कर दो, क्योंकि उसको आपको बैलेंस आउट करना बहुत बहुत जरूरी है।
एक और इंडिकेशन जो मुझे पर्सनली भी फील हुआ है और आप में से बहुत, जब आप शक्ति की पूजा करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो बाल हैं, मैं किसी दिन आपको मेरे खुले बाल दिखाऊंगी, आपके बाल जो हैं वो कर्ल होने लग जाते हैं, वेवी होने लग जाते हैं। आपने कभी देखा होगा ना कि हमेशा जब भी हम दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, किन्हीं की भी देखते हैं तो हमेशा उनके बाल कर्वी होते हैं, वेवी होते हैं, कभी भी स्ट्रेट ऐसे नहीं देखे होंगे, हमेशा वैसे होते हैं। तो आपके बाल जो है ना वो कहीं ना कहीं जिनका आप तप कर रहे हैं, जिस शक्ति को आप याद कर रहे हैं, वो आपके बालों के थ्रू आपके अंदर दिखने लग जाते हैं। हमारे, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके बाल जो है ना वो आपको बता देंगे कि ओके आप शक्ति की पूजा कर रहे हैं कि किन की पूजा कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी आईब्रोज आपके बारे में बताने लग जाते हैं कि आप किन की पूजा कर रहे हैं। आपकी आंखें आपके इष्ट देवता को बता देते हैं कि आप किन की पूजा कर रहे हैं। आपका गला, आपकी जुबान, आप कैसे बोल रहे हो, वो आपके इष्ट देवता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो ये सब आप भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने अंदर नोटिस कर रहे होंगे। आपके फेस, आपका चेहरे की चमक बता देगी कि आप कितने स्पिरिचुअल, कितने आगे जा चुके हो। जो आपने अगर किसी से मिले होंगे तो जिनके ऊपर ब्लेसिंग है, जो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं एक लेवल पे आगे जा चुके हैं, उनके चेहरे का तेज बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। आप जब उनसे मिलते हो तो आपको फील होता है। तो ये सारे चेंजेस हैं। मुझे कुछ और चेंजेस आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। आप लोगों के साथ कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों ने रिलेट किया कि मैम हाँ ये चीज़ हम भी फेस करते हैं, हमें भी ये हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। एक और चीज़ जो मुझसे सब पूछते हैं कि मैम हम क्या मंत्र जाप करें। देखिए, मंत्र जाप के बारे में भी मैं चाहती हूँ कि मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ कि सबसे पहले तो नाम मंत्र पकड़िए। आप बीज मंत्र सीधा मत जाइए, आप पहले नाम मंत्र करिए। ओम दुर्गाय नमः कर सकते हो आप, तो आप नाम मंत्र कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, आप नाम मंत्र करिए। इसको कैसे करना है, इसको आप अपने मानसिक जाप करिए। इसमें आपको मन में जाप करना है। अलग अलग आपको फीलिंग्स आएंगी, बट ये मानिए कि रुकना नहीं है। बिकॉज जब आप जाप करते हैं ना मंत्रों का, तो कहीं ना कहीं आपके टेस्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी सिद्धि, आपको कोई भी दृष्टि एकदम से नहीं मिलेगी। हर चीज़ आपका टेस्ट होकर ही आपको मिलती है कि क्या आप इसके कैपेबल भी हैं जो आपको मिलने जा रहा है। तो आपका टेस्ट होगा, आपका मन नहीं करेगा जाप करने का। आपने 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, उसके बाद कहोगे मन नहीं कर रहा है, थक गए हैं, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका टेस्ट हो रहा है कि क्या तुम सच में कर लोगे। आप जिनके जा रहे हो हाथ बढ़ाने, वो आपका टेस्ट करेंगे, और जब वो आपका हाथ पकड़ लेंगे फिर वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपका हाथ पकड़ने से पहले पूरा आपका, जिसे कहेंगे, परीक्षा होती है कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हो उसकी सिद्धि पाने के लिए। मंत्र, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कितना काउंट होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि भगवान, मेरी ये पर्सनल है कि भगवान आपका काउंट नहीं कर रहे हैं कि ओके तुमने 1000 कर लिए, तुमने 2 लाख कर लिए हैं। नहीं, वो आपका भाव देख रहे हैं कि क्या आपने जो टाइम सेट किया था, क्या आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, क्या आप पूरे जिसे कह सकते हैं निस्वार्थ हुए कर रहे हैं, पूरे ध्यान से, पूरे जिसे कह सकते हैं कि दिमाग में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस क्लियर है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आशीर्वाद चाहिए। जब आप उस डायरेक्शन बिल्कुल सही उससे कर रहे हो ना, निस्वार्थ के, कोई रीजन ही नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन के, कुछ पर्सनल फायदे के लिए आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी आसान होने लग जाती है। जब आप मंत्र जाप करोगे आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपको गंदे थॉट्स आए मन में कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डाइवर्ट होने का मन करेगा। बुखार भी हो सकता है आपको, या अगर आपने कोई टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे इस टाइम पे ही मंत्र जाप करना है, मुझे इस टाइम पे ही चैंटिंग करनी है, तो उस टाइम पे रोज कोई ना कोई आ जाएगा, या उसी टाइम पे कुछ काम आपका हर बार आ रहा है, तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके टेस्ट हो रहे होते हैं। तो आप सोच समझ कर ही जर्नी स्टार्ट करिए कि अगर आप कोई टाइम सेट और कुछ ऐसे कर रहे हैं तो जरूर उसको थोड़ा सा इस हिसाब से करिए कि इनकेस ऐसा कुछ हो तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई वो नहीं है। रुकिएगा मत, कंटिन्यू रखिए अपना मंत्र चैंटिंग, जरूर करिए, बहुत जरूरी है। मंत्र चैंटिंग करने से पहले या बाद में जरूर आपको ध्यान करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, बट ध्यान उसके बाद जरूरी है। एकदम से मंत्र चैंट किया और भाग गए, ऐसे मत करिए। मंत्र चैंट किया, थोड़ी देर वहीं बैठे रहिए, एंड जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनको अपनी आंखों के सामने बसाकर और ध्यान लगाइए, सिर्फ और सिर्फ वो। ना आपको नींद आएगी ना और कुछ होगा। ये एक जर्नी मैं बता रही हूँ, ध्यान एकदम से नहीं लगता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो, बट ध्यान जरूर करना चाहिए। 5 मिनट, थोड़ा थोड़ा धीरे करके आप टाइम बढ़ा सकते हो,
बट मंत्र जाप के बाद ये जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज, अपना ऑरा क्लीन, जैसे मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, ऑरा क्लीन जरूर रखिए। फायर एलिमेंट जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है ऑरा क्लीन में। आपका ऑरा क्लीन होगा तो आप मंत्र जाप कर पाएंगे, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं रोकेगी। आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका ध्यान भी शुरू हो जाएगा, और जब ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मैंने इंडिकेशंस बताए आपको वो सब होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई है जो बहुत अच्छे से सब कुछ अपने आप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पिछले जन्मों में बहुत ऐसे तप किए हैं, बहुत कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये जर्नी जो है आपकी शुरू हो गई है। जहाँ से आपने रोका था वहीं से, उसके बाद ही आपकी वहाँ से ही जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपके लिए थोड़ा ईजी है। बट करिए ज़रूर उसको, वहाँ मत रोकिए कि आपने इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, फिर नेक्स्ट जन्म के लिए आगे छोड़ दिया। नहीं, इस जन्म में भी कुछ तो करिए ताकि और आगे आप अच्छे रिजल्ट्स पा सके। तो आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किए। आप लोग कहाँ रिलेट कर रहे हैं, कोई डाउट्स हैं, कुछ भी जानना है, प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी ये वीडियो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय संतोषी माँ, जय माता दी।